सुमन जी अभी रिश्तेदारों के बीच बैठकर बतिया ही रही थी कि अचानक उनके फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन उठाकर देखा तो उनकी बहू समीरा की माँ का फ़ोन था। वो सोच में पड़ गई कि आज अचानक क्या हो गया, जबकि घर पर सबको पता है कि वो रिश्तेदारी में आई हुई है। फिर अपनी सोच को एक तरफ रखकर उन्होंने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही ना कोई नमस्ते, ना कोई औपचारिकता, सामने से तेज आवाज़ में बदतमीजी से बात शुरू हो गई। आपने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर उसे नौकरानी ही बनाकर रखना था तो नौकरानी ले आती, बहू लाने की क्या ज़रूरत थी? क्या चाहती हैं आप कि मेरी बेटी अब अपने मायके भी ना आए? आपने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं आपको। उनकी बात सुनकर सुमन जी दंग रह गई। ये क्या बोल रही हैं? उनकी समधन कहीं रिश्तेदार ये सब सुन ना लें, इसलिए वो वहाँ से उठकर एक तरफ आ गई और घबराते हुए बोली, पर बात क्या है समधन जी? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? बताइए तो सही। अब बात करने में रखा ही क्या है? अब तो जब आप घर आएंगी ना तभी बात होगी, कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। सुमन जी हैरान परेशान वहीं खड़ी रह गई। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। आखिर घर पर क्या हो गया, ये सोच सोचकर उनका सिर चकराने लगा। उन्होंने समीरा को फ़ोन लगाया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर बेटे अनिकेत को फ़ोन किया लेकिन उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। उन्हें यूँ परेशान खड़ा देख उनके पति माधव भी उनके पास आ गए। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर क्यों नहीं हो? और इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सुमन जी ने उन्हें सारी बात बताई। माधव जी भी परेशान हो गए। तुमने अनिकेत से बात की? उसी को तो फ़ोन लगा रही हूँ, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है जी। चलो घर चलते हैं। पर ऐसे अचानक निकल जाएंगे तो रिश्तेदार बात बनाएंगे। अरे रिश्तेदारी जाए भाड़ में। जब अपने ही घर में आग लगी हो तो पड़ोस को क्या देखना। माधव जी ने भी बात को समझा और कहा, ठीक है, सामान पैक करो, अभी निकलते हैं। थोड़ी देर में दोनों वहाँ से ज़रूरी काम का बहाना कर निकल गए। 2 दिन से सुमन जी और माधव जी रिश्तेदारी में थे। घर पर अनिकेत और समीरा थे। 4 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। सब ठीक चल रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? घर पहुँचे तो अनिकेत घर पर ही था। उसका फ़ोन साइलेंट पर था। जब उससे पूछा तो पता चला कि समीरा नाराज़ होकर मायके चली गई है। और वजह सिर्फ इतनी थी कि समीरा मायके जाना चाहती थी, लेकिन अनिकेत ने कहा मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, जब आ जाएंगे तब चली जाना। वैसे भी पिछले हफ्ते ही तो तुम मायके गई थी। बस समीरा ने इसे गलत समझ लिया। मुझे मम्मी पापा से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है और तुम मुझे रोक रहे हो। शादी का मतलब ये तो नहीं कि मैंने मायका छोड़ दिया है, अनिकेत ने समझाया। मैं तो बस कह रहा हूँ कि मम्मी पापा को आ जाने दो, फिर चली जाना। पर समीरा चिढ़ गई। अब तुम्हारे मम्मी पापा डिसाइड करेंगे कि मैं मायके कब जाऊँ। तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। बस बात बढ़ती गई और समीरा नाराज़ होकर अपने मायके चली गई। अनिकेत ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की। जब सुमन जी ने ये सुना तो उन्होंने बेटे से कहा, बेटा जब उसे मायके जाने की इतनी इच्छा थी तो जाने देता, 1-2 घंटे मिलकर आ जाती। बात इतनी सी थी और तुम दोनों ने तूल दे दिया। अनिकेत बोला, मम्मी आपकी बहू कोई बच्ची नहीं है, 26 साल की है, उसे भी थोड़ा समझदारी दिखानी चाहिए थी। सुमन और माधव जी समझ गए कि बात छोटी थी लेकिन बढ़ा दी गई। फिर दोनों समीरा के मायके पहुँचे। समधन जी ने तो जैसे पहले से ही गुस्सा जमा रखा था। दोनों को देखते ही चिल्लाने लगी, क्या लेने आए हैं आप लोग? हमारी बेटी को परेशान करने में आपको शर्म नहीं आती? अपने माँ बाप से मिलने के लिए भी उसे इजाज़त चाहिए। बिना कुछ कहे अनिकेत का कॉलर पकड़ लिया गया। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। माहौल और ख़राब हो गया। जब बहुत ज़्यादा हो गया
तो सुमन जी ने भी पलटकर जवाब दिया, बस बहुत हो गया। इतनी देर से चुप थे, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होगा। जब माँ ही ऐसी है तो बेटी क्या सीखेगी। बात बिगड़ती गई, गाली गलौज और हाथापाई तक पहुँच गई। बड़ी मुश्किल से लोग बीच बचाव कर पाए, पर अब रिश्ता टूटने की कगार पर था। और फिर वही हुआ, एक हंसता खेलता परिवार टूट गया। समीरा और अनिकेत का तलाक हो गया। भला वजह क्या थी? सिर्फ एक छोटी सी बात जो संभाली जा सकती थी, पर बहू का ये मान लेना कि उसे डोमिनेट किया जा रहा है, और उसकी माँ का ये मान लेना कि बेटी को मायके जाने के लिए इजाज़त लेनी पड़े, ये उनकी तौहीन है। जबकि यही माँ अपने घर में बहू से यही उम्मीद रखती है कि वो पूछ कर ही कही जाए। परिवार में रहना है तो समझदारी, आपसी संवाद और थोड़ा झुकना ज़रूरी होता है। पर अफसोस, यहाँ एक तरफा सोच और गुस्से ने सब खत्म कर दिया। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।